पानी में अंगूर को डाल रहा हूँ और यहाँ पे अंगूर को हम उबाल लेंगे। ये मैंने अंगूर डाल दिए, अब इनको पानी में उबाल लेना है। तो देखो अभी ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना, बट जब ये उबल जाएंगे इनका कलर येलो हो जाएगा। एक तरीका तो ये है कि कढ़ाई में पानी में उबाल लो, दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको, बट पहले ये उबल जाए एक बार। और अब देखो पानी में पड़े पड़े इनका कलर कैसे हो गया। जब अंगूर हमने डाले थे तो इस कलर के थे, ग्रीन कलर के, और अब देखो यहाँ पे सारे के सारे पीले रंग के हो चुके हैं। तो अब इनको निकाल के हमें एक अखबार पे सुखा देंगे और सूखने के बाद इनकी किशमिश बन जाएगी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब हम पानी में अंगूर को उबालते हैं ना, तो पानी में न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। जो अंगूर के न्यूट्रिएंट है, जो अच्छी चीजें हैं, जो भी फायदे की चीजें, वो सारी की सारी पानी में घुल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको स्टीम में करेंगे, और स्टीम में करने के लिए हम यूज में लेंगे इडली बनाने की मशीन का। तो यहाँ पे ऐसे अंगूर सेट करने हैं इसमें, और अब क्या करना है, ये साँचे जो है ना इसके अंदर रख देना। इसके अंदर देखो गर्म पानी हमने जो कढ़ाई का था वही हमने पानी इसमें यूज कर लिया, और ये इसके ऊपर ऐसे रखते जा रहा है इसके ऊपर, और यहाँ लग जाएगा इसका ढक्कन। और ढक्कन में इसके यहाँ पे सीटी है, ये देखो ये, और जैसे ये गर्म हो जाएंगे सीटी में आवाज आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अब देख रहे हो सीटी की आवाज इसके अंदर आनी स्टार्ट हो गई है, तो यानी हमारे अंगूर जो है वो बिल्कुल पक चुके होंगे। तो अगर मैं खोल के देखूँ, ये देखो अंगूर हमारे अब नॉर्मल येलो कलर के हो चुके हैं, जैसे किशमिश बनाने के लिए हमें चाहिए। तो अब यहाँ से अंगूर को हम बाहर निकालते हैं। तो इस सारे अंगूर मैं यहाँ प्लेट में इकट्ठे कर रहा हूँ। तो ये 2 बार के अंगूर है इस बार। अब स्टीम के साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी आ जाता है ना, तो सारा का सारा क्या होगा, अखबार पे फायदा, अखबार थोड़ा सा पानी एब्जॉर्ब करेगा और बाद में बिल्कुल सुखा देगा। तो ये आ गए सारे के सारे अंगूर हमारे यहाँ पे। अब हम इन्हें तब तक सुखाएंगे जब तक कि बिल्कुल एकदम किशमिश की साइज की नहीं हो जाती, छोटी छोटी हो जाती। देखो जैसे ये छोटे होने लग रही है, ये हमने ताजे अभी गिरे हैं, देखो दोनों में फर्क देख लो। ये ताजा गिरा तो मोटा है, ये पहले गिर दिया तो सुकड़ गया, और अगर और पुराना लेंगे तो देखो और ज्यादा सुकड़ गया। तो ऐसी स्टेज आएगी, फिर उसके बाद ही बहुत छोटे हो जाएंगे। तो 2 दिन हम इनको सुखाएंगे और 2 दिन बाद हमारी किशमिश बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अभी देखो 2-3 घंटे की धूप में देखो कितने छोटे हुए। अब हमें कल धूप का इंतजार करना पड़ेगा और कल हमें दोबारा सुखाएंगे। तो आज मैं इन्हें वापस इकट्ठा कर रहा हूँ। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन हम इनको सुखा देते हैं। कल तो धूप चली गई थी ना। तो फाइनली हमारी किशमिश बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखो अब मैं इकट्ठी करूंगा तो हमें दिखाई देगी, वरना पहले इतनी ज्यादा थी ना, अब सूख के बहुत छोटी छोटी हो गई। और अगर आप इनका टेक्सचर देखते हैं तो देखो बिल्कुल जैसे किशमिश होती है ना, बिल्कुल वैसी होगी, क्योंकि किशमिश ही बन चुके हैं ये देखो बिल्कुल सुकड़ के ये रहा, बिल्कुल साइज में आ गई ना। और इनका अगर टेस्ट बताऊं आपको, तो 1 नंबर किशमिश बनी है हमारी, बहुत ही बढ़िया बनी है। अब इनका हम वेट करते हैं, टेस्ट तो हमें बहुत ही बढ़िया है। अब इनका वेट करते हैं टोटल किशमिश है कितनी। तो यहाँ पे मैंने कटोरा रखा, वेट कर दिया मैंने 0, और अब देखते हैं